Hello friends and welcome back to our YouTube channel Study with शिप्रा तीरे। तो फ्रेंड्स आज हम लोग कुछ वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग यानी कि उनका अर्थ क्या होता है, उनके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। सिनोनिम का मतलब होता है फ्रेंड्स पर्यायवाची शब्द, जिसे समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, यानी कि उन्हीं की तरह और वर्ड्स कौन कौन से उसमें आते हैं वो। और एंटोनिम्स, एंटोनिम्स का मतलब होता है फ्रेंड्स विलोम शब्द, यानी कि उसके उल्टे अपोजिट वर्ड, विपरीतार्थक शब्द जिसे कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं सारे वर्ड्स का एग्जांपल्स में या फिर सेंटेंस में किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड फ्रेंड्स पार्ट 1 में हम लोग कई अदर वर्ड्स जो उनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, और पार्ट 1 की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, आप वहाँ से इस वीडियो लेक्चर को देख लीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट जो वर्ड है वो है रिट्रीट। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना। अब देखिए ये जो वर्ड है ये एज अ वर्ब की तरह यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। टू गो अवे फ्रॉम अ प्लेस और पर्सन इन ऑर्डर टू एस्केप, यानी कि बचने के लिए किसी स्थान या फिर किसी व्यक्ति से दूर जाना, यानी कि या फिर ये भी कह लीजिए कि किसी कार्य को करने से पीछे हट जाना। ठीक है, अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या है। सिनोनिम्स है यील्ड। यील्ड का मतलब होता है मान जाना या फिर दबाव में आ जाना, यानी कि किसी की बात मानने के लिए राजी हो जाना। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो है सरेंडर। सरेंडर का मतलब होता है आत्मसमर्पण करना, है ना, खुद ही हार मान लेना या फिर अपनी हार को जो है स्वीकार कर लेना, इसे कहते हैं सरेंडर। अब देखिए इसका एंटोनिम क्या है। एंटोनिम है अनवेड। अनवेड का मतलब होता है फ्रेंड्स हमला करना, ठीक है, अटैक करना। और नेक्स्ट जो है वो है एक्सेस। एक्सेस का मतलब होता है पहुंच या फिर प्रवेश, प्रवेश कर जाना उस चीज़ के अंदर या फिर पहुंचना वहाँ पर। ठीक है, तो ये है इसका एंटोनिम। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। फायर फाइटर्स हैड टू रिट्रीट फ्रॉम द फियर्स हीट, यानी कि जो फायर फाइटर्स जो है वो क्या है, बहुत फियर्स का मतलब होता है फ्रेंड्स भयंकर, भयानक, है ना। तो फियर्स हीट का मतलब भयानक आग। तो जो फायर फाइटर्स है वो क्या है, भयानक आग जो है उससे पीछे हट गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है रिवल्शन। रिवल्शन का मतलब होता है घृणा या फिर विद्रोह। अब फ्रेंड्स ये जो वर्ड है इसका यूज जो है वो एज अ नाउन किया जाता है, एक संज्ञा शब्द है। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। अ सेंस ऑफ डिस्गस्ट एंड लोथिंग। लोथिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स जो घृणा होती है किसी को देखकर, या फिर जो ऐसा भाव आता है, भद्दा सा गंदा सा भाव आता है किसी चीज़ को देखकर, नफरत होती है, उसे कहा जाता है लोथिंग। ठीक है, अब देखिए इसका अर्थ है घृणा और घृणा का भाव। ठीक है, अब देखिए इसके सिनोनिम क्या है। सिनोनिम है एबहॉरेंस और रिपग्नेंस। रिपग्नेंस का मतलब होता है फ्रेंड्स विरुद्ध जाना किसी के, कोई घृणास्पद होना, विरुद्ध जा रहे हैं मतलब वो चीज़ हमें पसंद नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है नौजिया। नौजिया का मतलब होता है घृणा। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो नौजिया जो शब्द है इसका जो एक और मीनिंग निकलता है वो है जी मचलाना। जब वॉमिटिंग होती है या मितली आती है जब, ठीक है, जी मचलता है, तो वो वाली फीलिंग को क्या कहते हैं, नाजिया। ठीक है, नेक्स्ट है डिटेस्टेशन। डिटेस्टेशन का मतलब यही होता है फ्रेंड्स घृणा। ठीक है, अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या क्या होंगे। एंटोनिम्स है पेंशांट। पेंशांट का मतलब रुचि होना किसी चीज़ में। ठीक है, मतलब उस चीज़ में इंटरेस्ट होना। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रीडिलेक्शन। प्रीडिलेक्शन का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स किसी चीज़ की तरफ झुकाव होना या फिर अभिरुचि होना, या फिर प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब हमारी जो पसंद होती है, जो हमारी प्रायोरिटी होती है, जिस चीज़ को हम पहली प्रायोरिटी देते हैं क्योंकि हम उसे पसंद करते हैं, राइट। तो प्रेफरेंस का मतलब भी यही होता है पसंद। ठीक है, प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स झुकाव होना किसी चीज़ की तरफ, उसमें अभिरुचि होना। तो ये सारे क्या हो गए फ्रेंड्स, इसके एंटोनिम्स हो गए। ठीक है, चलिए अब इसका एग्जाम्पल का यूज़ देख लेते हैं। एग्जाम्पल में किस तरह से इसका यूज़ किया गया है। रिवल्शन इज अ स्ट्रॉन्ग और इवन वायलेंट फीलिंग ऑफ डिसलाइक और डिस्गस्ट, यानी कि जो विद्रोह है वो क्या है, घृणा की एक प्रबल या फिर एक हिंसक भावना है। ठीक है, इस एग्जाम्पल का मीनिंग ये है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पोक्यूरैनिटी। पोक्यूरैनिटी का मतलब होता है विरक्त। विरक्त का मतलब फ्रेंड्स जो ऐसा पर्सन जो किसी चीज़ में दिलचस्पी ना रखता हो, उसे किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना होता हो, वो अलग अलग सा ही रहता हो सभी से, है ना, जिसे आप उदासीन भी बोल लीजिए। ठीक है, न्यूट्रल पर्सन जो होता है उसे कहा जाता है पोक्यूरैनिटी। अब देखिए ये जो शब्द है ये एज एडजेक्टिव यूज होने वाला वर्ड है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है। मीनिंग है इनडिफरेंट और अनकंसर्न। अनकंसर्न का मतलब वही होता है फ्रेंड्स कि जो उदासीन हो, जो किसी चीज़ में दिलचस्पी ना रखता हो। इनडिफरेंट का मतलब जो सबसे अलग हो, काफ़ी डिफरेंट हो सबसे। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, उदासीन या फिर असंबद्ध। ठीक है,
अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। सिनोनिम्स है एपेथेटिक, लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स, जो किसी चीज़ में मतलब इंटरेस्ट ना ले, ठीक है। इनसोसिएंट, इनसोसिएट का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स कि जो दिलचस्पी ना ले किसी चीज़ में, किसी चीज़ की तरफ उसका झुकाव ना हो, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है नॉनचलेंट। नॉनचलेंट का मतलब भी जो बेपरवाह हो, है ना, जिसको फर्क ना पड़े किसी भी चीज़ से, उसे कहा जाता है नॉनचलेंट, ठीक है, जो कि पोक्यूरैनिटी जो है उसका सिनोनिम है। अब देखिए इसके एंटोनिम क्या क्या होंगे। एंटोनिम है ओवर प्रोटेक्टिव, प्रूडेंट। प्रूडेंट या फिर ओवर प्रोटेक्टिव। प्रूडेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स विवेकी होना, ठीक है, यानी कि हर चीज़ को सोच समझ के और फिर उसका निर्णय लेना, हर चीज़ में अपना इंटरेस्ट दिखाना, ठीक है। एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब्ड का मतलब भी होता है फ्रेंड्स जो पर्सन बहुत अटेंटिव होता है, जो हर चीज़ में इंटरेस्ट ले, हर चीज़ को बिल्कुल ऐसे ले जैसे कि उसको उसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है, और वाकई में उसे उस चीज़ में दिलचस्पी भी होगी, तभी तो उसे एब्जॉर्ब्ड कहा जा रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है वो है कंसर्न। कंसर्न का मतलब जो सोच समझ के पूरा विचार विमर्श करके हाँ हर चीज़ को सोचे, ठीक है। तो ये इसके सारे क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है सिंस द बॉय डिड नॉट प्लान और डूइंग हिज होमवर्क एनीवे हिज procurity look on his face did not change when the teacher assigned the 10-page essay। यानी कि जो बॉय है उसने क्या किया था, कोई अपना होमवर्क नहीं किया था, तो जब टीचर ने उसे क्या किया 10 पेज का जब असाइनमेंट दे दिया, 10 पेज का ऐसे लिखने के लिए दे दिया, तो उस बॉय के जो फेस पे जो एक्सप्रेशन थे वो कैसे थे, इस तरह के थे कि उसको किसी भी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं थी, ठीक है। पॉक्यूरैनिटी जो शब्द है उसका मतलब यही है कि जो ऐसा व्यक्ति जो किसी चीज़ में दिलचस्पी ना लेता हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रेगीश। प्रेगीश का मतलब होता है फ्रेंड्स परोपदेशक। परोपदेशक का मतलब दम्भी, जो अभिमानी पर्सन होते हैं जिन्हें बहुत घमंड होता है, उसे कहा जाता है प्रेगीश, जो कि एक एडजेक्टिव वर्ड है, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है सेल्फ राइटसली मोरलिस्टिक एंड सुपीरियर, यानी कि स्वयंभू रूप से नैतिक और श्रेष्ठ, जो खुद को क्या समझता हो, बहुत ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समझता हो खुद को, उसे कहा जाता है प्रेगीश, ठीक है। अब देखिए इसके सिनोनिम्स क्या है। सिनोनिम्स है स्मॉग, सेंक्टिमोनियस। सेंक्टिमोनियस वर्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स पाखंडी, जो बोल सकते हैं हम लोग कि जो पाखंडी होते हैं उन्हें कहा जाता है सेंक्टिमोनियस। मॉरलिस्टिक और प्रूडिश, ठीक है, ये सारे क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, इसके ये सारे हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स। अब देखिए एंटोनिम्स क्या क्या। एंटोनिम्स है ब्रॉड माइंडेड। ब्रॉड माइंडेड का मतलब जिसकी जो सोच होती है वो बहुत उच्च, बोलते हैं ना उच्च विचार वाले पर्सन, उसे कहा जाता है ब्रॉड माइंडेड। फिर है परमिसिव। परमिसिव का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स कि जो बहुत दयालु पर्सन होते हैं, जो अपने अंदर दया भाव रखते हैं हर चीज़ के लिए, उसे कहा जाता है परमिसिव। और ओवर स्ट्रंग और अपटाइट। अपटाइट और ओवर स्ट्रंग का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स कि जो बहुत अच्छे पर्सन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है, जो कि दम्भी और अभिमानी के जस्ट क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। आफ्टर लिविंग विथ हिज वाइफ फॉर 30 years the husband was tired of nagging and demands made by his priggish woman। nagging का मतलब होता है फ्रेंड्स जो चिड़चिड़ापन आता है ना किसी भी चीज़ को देख के, उसे कहा जाता है nagging। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है कि जो 30 साल तक अपनी वाइफ के साथ रहने के बाद जो हस्बैंड है वो थक गया था। किस चीज़ से थक गया था, अपने वाइफ के चिड़चिड़ेपन से, और जो उसकी अभिमानी वाइफ है उसकी डिमांड से वो क्या हो गया था, थक गया था, ठीक है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो वर्ड है वो है मोल्डर, यानी कि टुकड़े टुकड़े हो जाना। ये क्या है फ्रेंड्स, एक वर्ब है, ठीक है, वर्ब की तरह यूज़ किया जाने वाला शब्द है। अब इसका मीनिंग क्या है। स्लोली डिके और डिसइंटीग्रेट स्पेशली बिकॉज ऑफ निग्लेक्ट। निग्लेक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स इंसल्ट होना, उपेक्षा होना, हमारी मजाक उड़ना, ठीक है। अर्थ देख लीजिए, इसका अर्थ है धीरे धीरे क्षय या विघटन, विशेषकर उपेक्षा के कारण, मतलब धीरे धीरे वो व्यक्ति खत्म हो जाता है, अंदर से टूट जाता है, उसे क्या कहा जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाना, ठीक है। अब देखिए सिनोनिम क्या है इसके। डिके। डिके का मतलब होता है वही फ्रेंड्स विघटन होना। डिकम्पोज का मतलब भी यही होता है, धीरे धीरे क्या होना, उसका रिडक्शन होते जाना, कम होते जाना वो चीज़। अब देखिए एंटोनिम क्या है। एंटोनिम है रिन्यू या फिर रीस्टोर, यानी कि फिर से नया बनना, ठीक है, उसका फिर से स्टार्ट हो जाना, बनना वापस से। रीस्टोर का मतलब भी यही होता है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, इसके एंटोनिम हो जाएंगे। मतलब एक व्यक्ति जो बुरी तरह से टूट चुका है, वापस से जब वो बनेगा तो उसे बोलेंगे रीन्यू या फिर रीस्टोर। ठीक है, उसमें फिर से परिवर्तन आ जाना। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है इफ़ यू स्टोर योर बुक्स इन द डैम्प बेसमेंट ऑफ योर अंकल्स हाउस दे आर श्योर टू मोल्डर। यानी कि अगर तुम अपनी बुक्स जो है उसे अपने अंकल के हाउस का जो गीला बेसमेंट है, डैम्प का मतलब होता है गीला बेसमेंट, ठीक है, डैम्प का मतलब होता है गीला, तो गीले बेसमेंट में यदि तुम अपनी बुक्स को रखोगे अपने अंकल के हाउस के गीले बेसमेंट में, तो वो क्या हो जाएगी, डेफिनेटली वो क्या हो जाएगी, टुकड़े टुकड़े हो जाएगी, यानी कि खराब हो जाएगी, सीधी सी बात है। ठीक है, चलिए तो इस एग्जाम्पल का मीनिंग ये हो गया। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिप्राइजल। रिप्राइजल का मतलब होता है प्रतिहिंसा। फ्रेंड्स ये क्या है, एक नाउन वर्ड है, एक संज्ञा की तरह यूज होने वाला शब्द है, जिसका मीनिंग क्या है, एन एक्ट ऑफ रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब होता है फ्रेंड्स जो जवाबी कार्रवाई होती है ना वो। अर्थ क्या है इसका, प्रतिशोध का एक कार्य, यानी कि एक ऐसी भावना जिसमें क्या कर रहे हैं, एक ऐसा काम जिसमें हम रिवेंज ले रहे हैं, अपना प्रतिकार ले रहे हैं, प्रतिशोध ले रहे हैं, ठीक है, बदला ले रहे हैं, सीधी सीधी अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो। ठीक है, अब देखिए इसका सिनोनिम क्या होगा, सिनोनिम है रिटेलिएशन। रिटेलिएशन का मतलब भी होता है क्या, जवाबी कार्रवाई करना। ठीक है, काउंटर अटैक, काउंटर अटैक का मतलब होता है जवाबी हमला करना। ठीक है, अब देखिए इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एंटोनिम का मतलब होता है एंटोनिम का मतलब होता है विलोम शब्द, और इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, इसका एंटोनिम हो जाएगा पार्डन। पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है रिमीशन। रिमीशन का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स कि किसी को माफ़ कर देना, क्षमा कर देना उसको। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, He felt secure enough in his information that he announced his opinion on the matter without fear of reprisal. ठीक है, यानी कि उन्होंने अपनी जानकारी में पर्याप्त सुरक्षित महसूस किया खुद को, और उन्होंने बिना किसी डर के मामले में या फिर बिना किसी प्रतिशोध के लेने के उसमें अपनी जो राय की घोषणा की है। मतलब उन्हें ये लग रहा है कि उन्होंने जो भी चीज़ अनाउंस की है, उनकी जो भी इंफॉर्मेशन उसमें अनाउंस करने में उन्हें किसी भी तरीके का कोई डर नहीं है, वो अपनी इंफॉर्मेशन देने के लिए पर्याप्त सुरक्षा जो है वो महसूस कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मीनिंग देख लेते, नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड क्या है। ओके सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस का मतलब होता है सूक्ष्म, इसे एडजेक्टिव यूज किया जाता है, ये एक विशेषण शब्द है। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल, वेरी केयरफुल एंड प्रिसाइज। यानी कि विस्तार पर बहुत ध्यान देना, छोटी छोटी डिटेल्स पर, बहुत सावधान और सटीक। सटीक का मतलब होता है जो चीज़ अप्रोप्रिएट हो, है ना, एकदम जो सटीक हो, परफेक्ट हो, जो परफेक्ट क्या मतलब जो एकदम अप्रोप्रिएट हो, उसके लिए बिल्कुल सही हो, उसे कहा जाता है सटीक, सीधा, बिल्कुल प्रिसाइज। ठीक है, अब देखिए इसके सिनोनिम क्या है, सिनोनिम है केयरफुल। केयरफुल का मतलब हर चीज़ के लिए क्या होना, बहुत ज़्यादा केयर रखना उसकी, है ना, बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतना, उसे कहा जाता है केयरफुल। या फिर कंसियंशियस। कंसियंशियस का मतलब क्या होता है, ईमानदार। ठीक है, अब देखिए इसके एंटोनिम क्या होंगे, एंटोनिम है केयरलेस। केयरफुल का एंटोनिम क्या हो जाएगा, केयरलेस। या फिर स्लॉपी। स्लॉपी का मतलब होता है फ्रेंड्स मेला कुचेला, है ना, ध्यान नहीं देना उस चीज़ पे, मेला कुचेला जैसा है वैसा ही। ठीक है, स्लैपडिश। स्लैपडिश का मतलब होता है असावधान। ठीक है, तो ये केयरफुल का मतलब क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहा है चीज़ों को, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, स्लैपडिश, यानी कि वो उस चीज़ से असावधान है, यानी कि वो सावधानी नहीं बरत रहा। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, द पेंटर गेव मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल। यानी कि जो पेंटर, जो चित्रकार जो होते हैं, वो हर एक पर्टिकुलर डिटेल पे क्या करते हैं, मेटिकुलस अटेंशन देते हैं, यानी कि हर सूक्ष्म जो बारीकी से जो दिया जाता है ना ध्यान, उसकी बात करेंगे। जो पेंटर है वो बहुत ज़्यादा बारीकी से ध्यान देते हैं हर छोटी डिटेल के ऊपर। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल का मीनिंग ये होगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अनप्रेसिडेंटेड। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अभूतपूर्ण। ये भी क्या है, एक एडजेक्टिव वर्ड है। ठीक है, विशेषता बताने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए इसका मीनिंग क्या है, नेवर डन और अननोन, नेवर डन और नोन बिफोर। यानी कि पहले कभी नहीं किया या फिर जाना जाता हो, जो चीज़ पहले ना हुई हो। ठीक है, उसे कहा जाता है अभूतपूर्व। अब देखिए इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सिनोनिम है इसका अनइक्वल्ड। अनइक्वल्ड या फिर अनमैच्ड, जो कभी नहीं हुआ, तो सीधी सी बात है वो किसी भी चीज़ से मैच नहीं करेगा, किसी भी चीज़ के इक्वल नहीं रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो है वो है अनराइवल्ड। अनराइवल्ड का मतलब भी यही होता है। ठीक है, अब देखिए इसके एंटोनिम क्या क्या हो जाएंगे, एंटोनिम है
प्रेसिडेंटेड, प्रेसिडेंटेड का मतलब यही होगा फ्रेंड्स जो पहले हो चुका हो, ठीक है, पहले भी जिसे हम देख चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो। फेमिलियर, फेमिलियर का मतलब क्या है, जिसे हम बहुत अच्छे से जानते हो, जिसे हम फेमिलियर हो, ठीक है। यूजुअल, यूजुअल का मतलब जो अधिकतर होता रहता है, जो प्रायः होता रहे, उसे कहा जाता है यूजुअल, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, द डैमेज कॉज्ड बाय द हरिकेन, हरिकेन का मतलब फ्रेंड्स जो समुद्री तूफान जो होते हैं ना, समुद्र में जो तूफान उठते हैं उन्हें कहा जाता है हरिकेन, ठीक है। अब देखिए द डैमेज कॉज्ड बाय द हरिकेन इज अनप्रेसिडेंटेड एंड हैज नेवर बीन एक्सपीरियंस्ड बिफोर इन दिस कंट्री, यानी कि जो डैमेज हुआ है किसके थ्रू, जो समुद्री तूफान आया उसके थ्रू जो डैमेज हुआ है, ये क्या था सब, पहले कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया था, है ना, इस कंट्री के अंदर। और ये सब कैसा था, अनप्रेसिडेंटेड था, मतलब हमारे लिए ना कभी हमने देखा भी नहीं था ऐसा कुछ, ठीक है। इस जो एग्जाम्पल है इसका मीनिंग ये है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कंड्यूसिव। कंड्यूसिव जो है इसका मतलब होता है अनुकूल, जो कि एक एडजेक्टिव शब्द है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, मेकिंग अ सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और पॉसिबल, यानी कि एक निश्चित स्थिति या परिणाम की संभावना या उसे संभव बनाना, यानी कि एक ऐसी पर्टिकुलर स्थिति को क्रिएट कर देना जो कि होना चाहिए, जो हमारे अनुकूल हो, हमारे लिए सही हो, ठीक है, हमारे फेवर में हो, या फिर उसके होने की संभावना बना देना, ठीक है। अब देखिए इसके सिनोनिम क्या है, सिनोनिम है गुड फॉर, यानी कि जो हमारे लिए अच्छा हो, हेल्पफुल, ठीक है, हमारे लिए मददगार हो, इंस्ट्रूमेंटल इन, यानी कि हमारे लिए सहायक हो, कैलकुलेटेड टू प्रोड्यूस, यानी कि वो चीज़ क्या हो, हमारे लिए हमेशा लाभ ही दे हमको, फेवरेबल, यानी कि हमारे फेवर में हो। अब देखिए एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम है अनफेवरेबल, ठीक है, जो हमारे फेवर में ना हो, हमारे प्रतिकूल हो। अनुकूल का विलोम जो होता है वो प्रतिकूल होता है, जिससे फेवरेबल का जो विलोम है वो क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल क्या है इसका, एग्जाम्पल है अ कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर शुड बी क्रिएटेड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड आउटकम, यानी कि जो एटमॉस्फेयर जो हमारे जो हम चाहते हैं, जैसा जो एटमॉस्फेयर है वो क्या करेगा, वो उसे किस तरीके का, जो हमें जैसा रिजल्ट हमें चाहिए वैसा रिजल्ट उसे क्या करना चाहिए, प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर शुड बी क्रिएटेड टू प्रोड्यूस अ डिजायर्ड आउटकम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है फेस्टर। फेस्टर का मतलब फ्रेंड्स देखिए इसे दो तरह से यूज़ किया जाता है। इसे यदि एज अ वर्ब यूज़ करते हैं तो इसका मीनिंग निकलता है सड़ना, ठीक है, अगर इसको वर्ब की तरह यूज़ किया जाए। और यदि इसी शब्द को नाउन यानी कि संज्ञा की तरह यूज़ किया जाए तो फिर इसका मीनिंग निकलता है फोड़ा। फोड़ा का मतलब फ्रेंड्स जो वो पानी वाले जो पिंपल होते हैं ना उससे कहा जाता है, ठीक है। वाउंड समझ लीजिए, घाव समझ लीजिए, ओके। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, मीनिंग है बिकम सेप्टिक और बिकम रोटन एंड ऑफेंसिव टू द सेंसेस, यानी कि सड़ जाना या फिर आक्रामक बनना, ठीक है, हमला करने के लिए तैयार हो जाना या फिर सड़ जाना, दो मीनिंग निकल रहे हैं इसके, ठीक है। अब देखिए इसके सिनोनिम क्या है, सिनोनिम है सेपरेट। सेपरेट का मतलब भी यही होता है फ्रेंड्स, सड़ना। रोट का मतलब भी यही होता है, जैसे रोटन भी शब्द जो आपने सुना होगा, रोटन जो रोट जो वर्ड है उसी से वो रोटन वर्ड आया है, ठीक है। नेक्स्ट है डिके। डिके का मतलब भी वो होता है विघटन, स्टार्ट हो जाए, जिससे विघटित होना, है ना, धीरे धीरे रिड्यूस होना चालू हो जाना। डिग्रेड, डिग्रेड का मतलब भी वो होता है कम होना। डिसइंटीग्रेट, डिसइंटीग्रेट का मतलब भी क्या होता है, अलग अलग होते जाना, ठीक है। ये सारे इसके मीनिंग हो गए। अब देखिए इसका एंटोनिम क्या क्या है, एंटोनिम है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है बनना, स्टार्ट होना, ठीक है। ग्रो, ग्रो का मतलब बढ़ना। प्लीज, इम्प्रूव। और फ्लॉरिश, फ्लॉरिश का मतलब पनपना या विकास होना। इम्प्रूव का मतलब भी यही होता है कि आगे बढ़ना, बढ़ोतरी होना उसमें, ठीक है, इम्प्रूवमेंट होना, उसमें सुधार होना, है ना। प्लीज़ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, प्लीज़ का मतलब होता है जब हम किसी बोलते हैं प्लीज़, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हम उसे अप्रूव कर रहे हैं, उसे आगे परमिट कर रहे हैं, जब हम प्लीज़ बोल के किसी को कुछ बोलते हैं तो, ठीक है। तो चलिए ये हो गए इसके सारे एंटोनिम। अब देखिए एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रेंड्स, अच्छा आप यहाँ पे जैसे प्लीज़ के दो तरह से यूज़ होता है ना, प्लीज़ का यूज़ हम लोग रिक्वेस्ट के लिए भी करते हैं, और जब हम किसी को अप्रूव करते हैं या फिर हम जब किसी को अप्रिशिएट करते हैं ना किसी चीज़ के बढ़ावा देने के लिए, तब भी हम प्लीज़ वर्ड का यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ का मीनिंग यहाँ पर उस सेंस में आया, यहाँ पर रिक्वेस्ट के सेंस में नहीं आया है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल है इफ़ अ कट और अदर इंजरी फेस्टर्स इट बिकम इन्फेक्टेड, कि अगर कट जो हो जाए या फिर अदर इंजरी जो है, दूसरी जो हमें चोट लगी हुई है वो क्या हो जाए, सड़ना स्टार्ट हो जाए, तो वो क्या हो जाती है, उसमें इन्फेक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है होना। तो ये इस एग्जाम्पल का मीनिंग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्कल्डिंग। स्कल्डिंग का मतलब होता है धधकते हुए। ये जो वर्ड है ये क्या है, एज एडजेक्टिव यूज होने वाला शब्द है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, इफ अ लिक्विड इज स्कल्डिंग इट इज एक्सट्रीमली हॉट। यदि कोई तरल पदार्थ धधक रहा है यानी कि उबल रहा है तो वो बहुत गर्म है। ठीक है, सीधी सी बात है, उबला हुआ पानी गर्म ही होगा। आप ट्राई कर सकते हैं इफ यू वांट। चलिए देखिए इसका सिनोनिम क्या है, सिनोनिम है ब्लेजिंग। ब्लेजिंग का मतलब भी क्या होता है फ्रेंड्स, जो प्रज्वलन जिसे कहा जाता है, जो बहुत ज़्यादा गर्म हो, ठीक है, उसे कहा जाता है ब्लेजिंग। या फिर ब्लिस्टरिंग। ब्लिस्टरिंग का मतलब जैसे देखिए छाला पड़ता, छाला कब पड़ता है फ्रेंड्स, जब हमारे बॉडी के ऊपर कोई सी गर्म चीज़ गिरती है ना तब छाला पड़ता है, तो वो जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, ब्लिस्टरिंग। ठीक है, छाला पड़ना। अब देखिए इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, गर्म का उल्टा क्या होता है, ठंडा, यानी कि कोल्ड और कूल। ठीक है, अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होंगे, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल का यूज़ किस तरह से किया गया है, अगेंस्ट हर विल हॉट स्कल्डिंग टीयर्स बर्स्ट फ्रॉम हर आइज एंड डाउन हर चिक्स, यानी कि उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके आँख में से जो गर्म आंसू है वो क्या है, उसके आँख में से निकल पड़े और फिर उसके जो चिक्स यानी कि जो उसके गाल है उस पर आ गिरे। ठीक है, इस एग्जाम्पल का जो मीनिंग है वो ये है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लीवे। लीवे का मतलब होता है छूट मिलना या स्वतंत्रता, है ना। अब देखिए फ्रेंड्स ये जो लीवे शब्द है ये भी क्या है, एक नाउन शब्द है, एक संज्ञा की तरह यूज होने वाला वर्ड है। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, द अमाउंट ऑफ फ्रीडम टू मूव और एक्ट दैट इज अवेलेबल, यानी कि उपलब्ध होने या चलने की स्वतंत्रता, है ना, हम कहीं भी आ जा सके, स्वतंत्रता को ही कहा जाता है लीवे। अब देखिए इसका सिनोनिम क्या है, सिनोनिम है फ्रीडम, यानी कि वही आज़ादी। स्कोप, स्कोप का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि कोई भी कार्य करने की हमें स्वतंत्रता मिल गई है, आगे हमें रास्ता मिल गया है। ठीक है, उसे कहा जाता है स्कोप। इसके अलावा देखिए इसके एंटोनिम क्या है, एंटोनिम है बिगटरी। बिगटरी का मतलब होता है कट्टरता। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो है एक्सट्रीमिज्म। एक्सट्रीमिज्म का मतलब होता है अतिवाद, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जो एक रहता है ना कि उसे कैप्साइज कर दिया गया, उसे बांध दिया गया है लिमिट में, है ना, उसे कहा जाता है अतिवाद, जिसमें बहुत ही ज़्यादा धर्म के, रिलीजन के बारे में सोचा जाए। ठीक है, उसे कहा जाता है एक्सट्रीमिज्म। तो ये इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा उसका एंटोनिम। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, माई बॉस ग्रांट मी लीवे टू मेक माई ऑन डिसीजन, यानी कि जो मेरा बॉस है वो क्या करते हैं, मुझे अपने खुद के डिसीजन लेने की स्वतंत्रता जो है वो देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिलेटरी। डिलेटरी का मतलब होता है धीमा। ये भी क्या है फ्रेंड्स, एक एडजेक्टिव वर्ड है। अब देखिए इसका मीनिंग क्या है, स्लो टू एक्ट, यानी कि जो कार्य करने में कैसा हो, बहुत धीमा हो। अब देखिए इसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे, सिनोनिम है स्लगिश। स्लगिश का मतलब जो बहुत सुस्त होते हैं ना, जो बहुत ज़्यादा ढीले होते हैं काम करने में, उन्हें कहा जाता है। ठीक है, स्लॉथफुल। स्लॉथ फ्रेंड्स आपने देखा होगा, स्लॉथ जो ऐसे बेयर टाइप भालू के जैसे होते हैं, है ना, उन्हें कहा जाता है स्लॉथ। वो ऐसे उल्टे पेड़ की टहनी पे, ऐसे दोनों पेड़ की टहनी पे लटके हुए रहते हैं। ठीक है, उन्हें कहा जाता है स्लॉथ। तो ये वर्ड जो है वो वहीं से आया है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं। तो स्लॉथफुल का मतलब भी क्या होता है, आलसी। लैक्स, लैक्स का मतलब जो ढीला हो काम करने में, बहुत ही ज़्यादा धीमा धीमा काम करता हो। ठीक है, स्लैक, स्लैक का मतलब क्या होता है, निर्बलम। निर्बल है मतलब वो बहुत धीमा काम करेगा, क्योंकि उसमें इतनी एनर्जी नहीं है। ठीक है, अब देखिए इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एंटोनिम हो जाएगा फास्ट। प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट मतलब जो शीघ्रता से करता हो काम। ब्रिस्क, ठीक है, ब्रिस्क का मतलब होता है जो तेज हो। क्विक, क्विक का मतलब भी वही फास्ट, जल्दी। तो ये सब क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये सारे इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, यानी कि विलोम शब्द हो जाएंगे। अब देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है, they were dilatory in providing the researchers with information, यानी कि वे जो है वो रिसर्चर्स को इंफॉर्मेशन देने में क्या है, बहुत ही ज़्यादा धीमे थे। ठीक है, वे का मतलब वो दे लिखा है, इसलिए वो जो लोग हैं वो क्या है, अपनी मतलब रिसर्चर्स जो रिसर्च कर रहे हैं उनको अपनी इंफॉर्मेशन देने में क्या थे, बहुत ही ज़्यादा धीमे थे, ढीले थे, मतलब वही कार्य करने में सुस्त थे। ओके, सो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच, आपने वीडियो को एंड तक देखा।
सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए, और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। एंड फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल शिप्रा तिरी को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ हमारे चैनल शिप्रा तिरी को सब्सक्राइब करिए, बिकॉज योर एप्रिसिएशन इज़ आवर सेटिस्फैक्शन। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल।